हमारे मुल्क में, अपने मुल्क में एक जो बहुत ही शर्मनाक और ख़तरनाक रुझान है उस पे बात करेंगे। जब हम ये कहते हैं कि हमारा ये प्यारा पाकिस्तान ख़वातीन के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक मुल्क है, तो इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। हालिया दिनों में हमने 12 मुल्क भर में जो केसेस हो रहे हैं औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के, जराइम के, उनको कवर किया है। कल भी हमने उसका ज़िक्र किया, क्योंकि रोज़ ही कहीं ना कहीं से ख़बर आ रही होती है कि औरतों को कत्ल कर दिया गया, किसी जोड़े को कत्ल कर दिया गया। अगर मैं आपको आज की बात बताऊं तो बलूचिस्तान से ख़बर आई, ज़िला मस्तूंग से, कि वहाँ पे एक शादीशुदा जोड़े को कत्ल किया गया। उनकी शादी को 7 साल हो गए थे। वो अपने बच्चों के साथ जा रहे थे जब अलसुब उन्हें मोटरसाइकिल सवारों ने रोका और उन पर फायर खोल दिया। ये कहीं और नहीं जा रहे थे, इनको अपने ही रिश्तेदारों ने कहा था कि आप आएँ। उनकी दावत पर वो जा रहे थे पंजगूर से लकपास, और मुल्ज़मान ने फिर नौशकी क्रॉस के पर उन्हें रुकने को कहा और फिर उन पर फायर खोल दिया। इनकी शादी पसंद की शादी थी, उसको कई साल बीत गए थे, उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन फैमिली इस मामले को नहीं भूल पाई और जब उन्हें मौका मिला तो बज़ाहिर उन्होंने ये मर्डर कर दिया। इसकी FIR दर्ज हो गई है और पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। आपको याद होगा कि अब से कोई 8-10 दिन पहले एक और हाई प्रोफाइल डबल मर्डर रिपोर्ट हुआ था, वीडियो वायरल हुई थी। इंटरनेशनल मीडिया, अल जज़ीरा हो, रॉयटर्स हो, सब ने उस पर लिखा कि ये एक शॉकिंग वाक़या था, क्योंकि ये वायरल हुआ था। वाक़या हालांकि पिछली ईद के आसपास का था, कई महीनों बाद रीसर्फेस हुआ इस वीडियो की वजह से। और अब हम ये जानते हैं कि इसमें बानो बीबी और एहसानुल्लाह समालानी को कत्ल किया गया, पॉइंट ब्लैंक, कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया, और उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये अडल्ट्री के मुर्तकिब हुए हैं। उस वक्त बलूचिस्तान सरकार ने कहा कि ये टेस्ट केस है, कोई भी इसमें बासर लोग मुलविस होंगे उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आज की इसमें जो हमने फॉलो अप किया, हमने अपडेट ली क्वेटा से, सईद अली शाह से, उन्होंने बताया कि 3 लोग अभी ज़ेर हिरासत हैं। उसमें जो भाई है खातून का जिसने गोलियां चलाई थीं वो अभी पुलिस के हाथ नहीं आया, लेकिन मकतूला की जो वालदा हैं गुलजान, उनको भेज दिया, उनको अरेस्ट करके जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, क्योंकि उनकी एक वीडियो पिछले दिनों सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने अपनी बलोच रवायात के ऐन मुताबिक जो है ये कार्रवाई की। तो कोई उनको शर्मसारी नहीं थी, उन्होंने बबांगे दोहल इसको ऑन किया, जिसके बाद फिर पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा 2 और लोग हैं जो इस पूरी कार्रवाई में समझें कि मुलविस थे, सहूलतकार थे, वो भी पुलिस की तहवील में हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस बीच में, उस वाक़े की और आज के वाक़े के बीच में, मुल्क में लातादाद ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए, बलूचिस्तान से, कराची से, रावलपिंडी से, और ये थमने का नाम नहीं ले रहे। और हमारा जो ओवरऑल एक एटीट्यूड है हम समाज का, वो यही है कि जी ऐसे तो होता रहता है, ऐसे तो होता है और ऐसा होता रहेगा। और हमारा एक अलमिया ये है शाज़ेब और वसत के इस तरह के इतने जराइम होते हैं, इतने वाक़े होते हैं, इतने खबर आती हैं कि हमें समझ नहीं आती कि कौन सी चीज़ को कवर किया जाए, कौन सी चीज़ को नहीं कवर किया जाए। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। 8 जून का वाक़या है, ईद की छुट्टियों के दौरान सनिया बीबी जिनकी उम्र 28 की थी, उनको पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स 8 जून की शाम को या 9 जून को वहाँ पहुँचाया गया। सिवियर बर्न्स, मतलब आई थिंक 60-70% उनकी जो बॉडी थी वाज कवर्ड विद बर्न्स। फिर जाहिर है कि एक FIR रजिस्टर होती है वगैरह वगैरह, और इनके शोहर आदिल महमूद और इनके जो ससुर हैं मुस्तसिब हुसैन और एक और घर के फर्द, इनका नाम मैं नहीं जानता, उनको गिरफ्तार किया जाता है। अच्छा, अब 1 माह बाद वो मतलब लड़ती रही, ट्राई टू लिव, लेकिन 1 माह बाद फिर वो फौत हो गई पिम्स में ही। जो इनके जो शोहर हैं और इनके जो ससुर हैं, उनके जो वकला हैं, वो कोशिश कर रहे थे कि इसको पेश किया जाए कि यस ये तो खुदकुशी है, इसने खुद अपने आप को जला दिया। सारी कार्रवाई ये इस तरह की गई थी। लेकिन अब दो रोज़ कबल उनका केस गया ये इस्लामाबाद के एक जज में, डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज राजा आसिफ महमूद साहब के सामने, और उनकी जो ससुर की जो जमानत की दरख्वास्त थी
उसको मुस्तरद कर दिया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये एक अनयूजुअल बात होती है इस केसेस में, स्पेशली जब विक्टिम फॉथ हो गया है, शी कैन नॉट कंटेस्ट योर थिंग, योर आर्ग्यूमेंट। तो उनके जो वकला हैं, 3 वकला हैं फाइटिंग, ज़्यादातर मेरे ख्याल प्रो बोनो ही लड़ रहे हैं इस केस को, उनमें से एक एडवोकेट मुनीर अहमद इस वक्त हमारे साथ हैं। अब मुनीर साहब, हम जानते हैं कि ज़मानत की जो दरख्वास्त होती है ज़्यादातर वो उसको कबूल ही किया जाता है, पोस्ट अरेस्ट बेल की जो दरख्वास्त थी। इस केस में आपने क्या किया कि जज साहब कन्विंस हो गए कि इनको ज़मानत पर रिहा नहीं करना चाहिए? जी शुक्रिया ज़रार। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमारे पास एक उनका वीडियो बयान था। तो जब वो अस्पताल में थी पिम्स में, उनकी एक वीडियो रिकॉर्ड हुई जिसमें उन्होंने पूरा नरेट किया वाकया कि किस तरह से मेरे शौहर ने मुझे पकड़ा और ससुर ने मुझे पेट्रोल छिड़क के आग लगाई। तो वो, और उसमें फिर उसका 11 महीने का एक बच्चा भी है इनके पास। तो वो जब इसको चलाया गया तो रास्ते में मारते हुए आए कि आपने ये कहना है कि सिलेंडर फटा है, और वो ऐसे ही हुआ क्योंकि पिम्स के रिकॉर्ड में गैस बर्न शो हो रहा था। और लेटर ऑन फिर जैसे फैमिली को पता चला तो एफआईआर रजिस्टर हुई। तो हमने सबसे पहले तो कोर्ट में ये वीडियो चलाई कि जी एक डाइंग डिक्लेरेशन है, उसको माना जाता है कि वो मुस्तनद होती है। तो इसमें हमें हमारे जो डिफेंस काउंसिल थे, ऑपोजिंग काउंसिल थे, उन्होंने कहा नहीं जी, डाइंग डिक्लेरेशन की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि जब बंदा मर रहा होता है तो वो शायद उसके इतने सेंसेस नहीं होते। उन्होंने एक केस लॉ भी दिया। तो हमने उसको काउंटर करने के लिए कुछ 35 डिफरेंट केस लॉज प्रेजेंट किए। हमने बहुत अच्छी तैयारी की कि वो बता सकें कि नहीं, डाइंग डिक्लेरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो वीडियो का एक इम्पैक्ट हुआ क्योंकि हमने कोर्ट में चलाई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इसमें, बल्कि आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं एक बात बताना भी चाहूंगा कि क्यों प्रोसिक्यूशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्यों ऐसा होता है कि जस्ट इन केस इस्लामाबाद का मैं आपको बताऊं, पिछले 1.5 साल में इस्लामाबाद वेस्ट में 250 केसेस तकरीबन रजिस्टर हुए हैं, ये रेप के, डोमेस्टिक वायलेंस के। और ज़रार आप बड़ा सुन के हैरान होंगे, इन 250 में से सिर्फ 6 में कन्विक्शंस हुई हैं। तो बहुत एट लार्ज लोग छूट जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह के केसेस में जो 164 सीआरपीसी है उसकी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो होती है इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट। तो हमें इसमें थोड़ा सा चैलेंज ये आ रहा था कि शी वाज सिक, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिले था। वो 2 दिन बाद भी उसकी डेथ हो सकती थी, और उसका कोई 164 का स्टेटमेंट ना होता और आज उसके कातिल आजाद फिर रहे होते। तो पूरे वो 20-25 दिन लगे हैं जब जाके उसका 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी एसेंशियल चीज है 164 की स्टेटमेंट, क्योंकि कोर्ट्स इसलिए रिलाई करती हैं क्योंकि नॉर्मली जो मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया जाता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो खैर हमने केस लॉज बताए, और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज जो बताई हमने जज साहब को ये कहा कि ये इस सजा का एक डेटरिंग इफेक्ट होता है। तो अगर एक सजा नहीं होगी, या वो उसको सजा तो खैर ट्रायल में होनी है, लेकिन अगर वो जमानत पे भी बाहर आ गया तो सोसाइटी में क्या मैसेज जाएगा कि इट्स ओके टू बर्न द फीमेल्स, इट्स ओके टू बर्न वाइफ्स, सिस्टर्स, और उसके बाद वो एट लार्ज फिरेंगे तो पूरा जस्टिस सिस्टम के ऊपर सवाल उठेंगे। तो फिर हमने उनसे कहा कि ये एक सोसाइटी एट लार्ज का भी इशू है, तो इतना सीरियस ऑफेंस है, उसकी वीडियो स्टेटमेंट है, उसका 164 का स्टेटमेंट है, केस लॉज मौजूद हैं कि मरते हुए इंसान झूठ नहीं बोलता। तो इवेंचुअली वो अल्लाह का शुक्र है कि उसकी बेल रिजेक्ट हुई, नाउ ही इज इन अडयाला जेल। बल्कि अब उनके शौहर ने जमानत लगाई है, तो वो हम नेक्स्ट वीक उसको भी आर्ग्यू करेंगे एंड वील फाइट के नहीं, इसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, एटलीस्ट एज पर लॉ इनको सजा मिले, क्योंकि ये पूरी सोसाइटी में मैसेज जाएगा। कन्विक्शन रेट बहुत ही थोड़ा है। अच्छा, कन्विक्शन रेट की आपने बात की, आपने कहा मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद वेस्ट की बात करें 200 में से 6। अब ये तो सिर्फ इस्लामाबाद वेस्ट की बात हो रही है। अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें यहाँ पर मुनीर, पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि कुल सालाना कितने केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, गो वो रेप का केस हो, किडनैपिंग का केस हो, घरेलू तशद्दुद का केस हो, जो भी, कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं? कन्विक्शन पर हम बाद में आएंगे, कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं? ज़रार कोई 32,000 के करीब केसेस 2024 में हुए हैं। सो इस 32,000 में इसमें एब्डक्शंस भी हैं, इसमें रेप भी है, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी है। तो अब ये नंबर, इसका मतलब है कि असल नंबर बहुत ज्यादा है। ये तो वो रिपोर्ट हो गया मीडिया के तवज्जुह से, या लोगों ने बता दिया, हिम्मत कर ली।
नहीं तो ये शायद ये आई थिंक इसमें आप सेफली इसमें 60 से 70 हज़ार मजीद आप ऐड कर सकते हैं सेफली, क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं हो रहे, डिस्करेज हो रहे हैं या FIR नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि FIR में बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। 2013 की एक जजमेंट थी, रेप के बाद मर्डर हुआ और पूरे 25 दिन तक FIR नहीं हुई। उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो एक्शन लिया, उसके बाद जाके FIR हुई। तो वो केसेस तो हमें दैट्स अननोन, बट 32,000 में से कन्विक्शंस आर ओनली 2%। 2%। जी 2% है सिर्फ। जो मॉडल कोर्ट्स हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो मॉडल कोर्ट्स हैं, उनका कन्विक्शन रेट 10 से 12% है। वहां पे कन्विक्शन ज्यादा होती हैं, उसकी काफी सारी रीजंस हैं। इफ यू वांट आई कैन गो इनटू दोस डिटेल्स आल्सो। मैं जानना चाहता हूं थोड़ा ये मॉडल कोर्ट्स के बारे में थोड़ा बताइएगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर है, कहां पर हैं ये मॉडल कोर्ट्स? पाकिस्तान में जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है उसके लिए तकरीबन 480 हैं, लाहौर में भी हैं, बाकी सूबों में भी हैं। इनमें होता यह है कि एक तो डेडिकेटेड यहाँ का स्टाफ है, दूसरा एक एनवायरनमेंट एम्बियंस वो ऐसा प्रोवाइड किया जाता है कि लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। क्योंकि एक इस्लामाबाद की हद तक, अब जैसे हम परसों केस आर्ग्यू कर रहे थे तो अदालत, खुली अदालत में कहा जा रहा था कि नहीं जी इसने तो खुद पेट्रोल छिड़क के आग लगाई है, ये तो खुदकुशी का केस है। लेकिन अगर कोई सर्वाइवर है तो सर्वाइवर से ऐसे ऐसे बेहुदा क्वेश्चंस होते हैं कि वो फिर बेचारे, उनके पेरेंट्स एम्बैरस होते हैं, तो ओपन कोर्ट में होते हैं। तो इस वजह से ये भी एक इनहिबिटिंग फैक्टर है। तो जो ये मॉडल कोर्ट्स हैं, इसमें ये कोशिश की जाती है कि एटलीस्ट खवातीन हो, एक सेफ एनवायरनमेंट हो, और जो ऑप्रेसर है उसके सामने उसका आई कांटेक्ट ना हो, क्योंकि वो लोग डर जाते हैं उनको देख के। तो उन्होंने एक एनवायरनमेंट ऐसा करने की कोशिश की है। फिर दूसरा, वो फिर फोरेंसिक पे बड़ी एफर्ट करते हैं, मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है, जो DNA है, उसके ऊपर बड़ा वो काम करते हैं। तो ये जो उनका जो डेडिकेटेड वर्क फोर्स है, उसकी वजह से कन्विक्शन रेट जो है ना उनका ज्यादा है। जस्ट आपके प्रोग्राम से मैं एक और तवज्जो से एक और बात भी करना चाहूंगा कि अभी भी हमारे पास एक चैलेंज ये है कि हमारे पास उसका वीडियो बयान है, लेकिन उसका फोरेंसिक नहीं हुआ हुआ। अब फोरेंसिक नहीं हुआ हुआ तो एट अ लेटर स्टेज खुदा न खास्ता कहीं हाई कोर्ट या इधर उधर कहेंगे कि जी वीडियो तो रिलायबल नहीं है, तो उसके लिए भी आई हैड टू गिव एन एप्लीकेशन टू द पुलिस स्टेशन, टू द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, कि जी ये वीडियो है, आप इसका फोरेंसिक करा लें ताकि लेटर ऑन कोई बेनिफिट ना ले सके कि वीडियो जेन्युइन नहीं है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो जेंडर बेस्ड कोर्ट्स में इन चीजों का जरा अकाउंट फॉर किया जाता है, इस वजह से उनकी कन्विक्शन रेट ज्यादा है। अच्छा, ये अब जो आपने जो चीजें गिनवाई हैं यहाँ पर, कि वहां पर एक माहौल होता है, आई कांटेक्ट आप नहीं कर सकते, DNA और इस तरह के एविडेंस पर काफी वहां पर उस पर रिलाई किया जाता है। हमारे मॉडल कोर्ट्स, हालांकि ये जो सारी बातें की जा रही हैं, ये तो मेरा ख्याल है बेयर मिनिमम होना चाहिए, रूटीन में होना चाहिए। ये रूटीन की बातें हैं, ये मॉडल तक तो नहीं पहुंचेंगे। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये हाउ डू वी डिसाइड कि आपका कहीं पे कंप्लेंट होती है, कोई मुद्दई है, कोई सर्वाइवर है, कि जाहिर है कि उनकी कोशिश तो होगी कि हम मॉडल कोर्ट में जाएं, लेकिन ये कैसे तय होता है? जुरिस्डिक्शन का मामला है या कुछ और है इसमें? जी, जुरिस्डिक्शन का भी इशू है। फिर उसके बाद FIR जब लगती है उसमें कौन सी क्लॉजेस लगती हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि अब लेट्स सपोज एसिड थ्रोइंग के लिए 336B है, तो एसिड थ्रोइंग में पेट्रोल भी आ जाता है। तो अब ये एक क्लॉज अगर लगेगी तब ही वो जाएगा। हम कोशिश ये भी कर रहे थे कि इसमें ATA लगे, क्योंकि इसका एक टेरराइजिंग इफेक्ट है। ATA हम इसलिए कोशिश करते हैं कि उसमें वो जल्दी डिस्पोजल हो जाता है, 2-3 साल नहीं होता। तो ये जो क्लॉजेस लगती हैं PPC की, वो एक डिटर्मिनिंग फैक्टर है। फिर उसके बाद जैसे अब इस्लामाबाद है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस्लामाबाद में हमारे पास जेंडर की स्पेशल कोर्ट नहीं है। तो ये सारे केसेस हो रहे हैं, और इस्लामाबाद में तो बहुत ज्यादा केसेस हुए। वो सना यूसुफ एक टिकटॉकर थी, उनका केस हुआ, और फिर इसी तरह से ईमान एक स्टूडेंट थी इस्लामिक यूनिवर्सिटी की, उनका भी इसी तरह से मर्डर हुआ। इसमें ज़रा मैं एक चीज और भी आपको ऐड करना चाहूंगा कि थोड़ा सा ना शायद मीडिया का इतना ज्यादा पॉजिटिव रोल है कि मीडिया ने जब ये बात रिपोर्ट की तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में उनकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं मिस सबा सादिक, शी इज अ लॉयर ऑल्सो, तो उन्होंने फिर इसकी कॉग्निजेंस ली और उन्होंने एक जॉइंट कमेटी बनाई जिसमें प्रोसिक्यूटर थे, जिसमें पुलिस थी, और पेरेंट्स को बुलाया गया और एडवोकेट्स को बुलाया गया, और एक मीडिया के साथ एक टॉक की गई जिसमें फिर हमने उसकी तवज्जो से ये बातें की कि जी ये फ्लॉज हैं इसको दूर करें। तो एक एटलीस्ट कोऑर्डिनेशन आपस में हुई। तो ये उनका एक कंस्ट्रक्टिव रोल भी है जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है उनका। मुनीर साहब, तो आई गेस स्टिल अ लॉट नीड्स टू बी डन। मुनीर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं
कि आपके जो सिनॉप्सिस मैंने पढ़े उसमें ये भी था कि आपने लो कन्विक्शन रेट की बात की, मुतअद्दिद ख़वातीन अपने बेसिक कानूनी हुकूक से ही नावाकिफ़ हैं या फिर वो खौफ के सबब, खौफ किसी भी तरह का होता है, चुप रहती हैं और यही घर में भी होता है और जहाँ वो काम करती हैं वहाँ भी इसी फ़ज़ा से जूझना पड़ता है। फिर आपने कहा कि ऐसे ऐसे उनसे कटहरे में खड़े होकर के सवाल किए जाते हैं कि आदमी शर्म के मारे पानी पानी हो जाए, तो सोचिए उनका क्या हाल होगा। क्या इसका ये हल हो सकता है कि ये जो ओपन समाअत है इन केसेस की, उसकी बजाय बंद समाअत हो या चैम्बर में समाअत हो, मुझे नहीं पता इसकी क्या SOP हो सकता है, इसका कोई वे आउट तो होगा ताकि ख़वातीन जो विक्टिम्स हैं अपने आप को महफूज करके ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने आ सकें और कन्विक्शन रेट उस तरह से बढ़ सके। जी ये बहुत अच्छा आपकी रिकमेंडेशन है और इसी पे हम भी काम करें। ऐसे केसेस ज़रूर हुए हैं, जेंडर की कोर्ट्स थी उसमें ये इस चीज़ को काउंट फॉर किया जाता है कि वो फिर उसमें से जो अननेसेसरी लोग हैं वो चले जाते हैं ताकि वो कंफर्टेबल फील करें बात करने के लिए। एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर खातून जज हो तो इसका थोड़ा सा फायदा ये होगा कि वो फिर उनके सामने जरा कंफर्टेबल भी बात करेंगे। ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, तो आपकी सजेशन इज स्पॉट ऑन, इट्स अ वेरी गुड सजेशन और मेरे ख्याल से आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से ये एक चीज आई थिंक दिस नीड्स टू बी चेंज एट द पॉलिसी लेवल। ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है और क्योंकि रियासत के पास जिम्मेदारी होती है जानो माल की, इसीलिए रियासत की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज होता है। तो आई गेस इस पे पूरे पाकिस्तान में एटलीस्ट इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि जो GBV का मॉडल है उस मॉडल पे को बाकी जगह पे भी अडॉप्ट करें और एटलीस्ट जो रेप वाली जो कोर्ट्स है इसमें जो जजेस हैं वो खवातीन हो तो इससे और ज्यादा आसानी होगी, वो जरा कंफर्टेबल फील करेंगे और अननेसेसरी लोग स्पेशली मीडिया के वो इसमें बिल्कुल फिल्टर किए जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो सेंसिटिव नेचर के होते हैं, तो फिर उसमें ये बिल्कुल प्रोविजन है एंड दिस कैन हैपन। देखिए ये जो बात हो रही है ना मॉडल की, ये मॉडल को ही SOP होना चाहिए। अगेन मॉडल कोड होनी चाहिए, वो हर कोर्ट मॉडल कोर्ट होनी चाहिए और बड़ी इतनी बुनियादी बातें हैं यार। DNA जैसे कोई रॉकेट साइंस है, ऐसा नहीं है यार, दिहाइयों से इस्तेमाल हो रही है। अच्छा एक वक्फा लेते हैं, लेकिन उसके बाद मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि बात हुई ना कि जब कोर्ट तक केस पहुंच जाता है जी, असल मसला तो होता है रिपोर्टिंग में, जैसे कह रहे थे FIR ही सही रजिस्टर नहीं होगी, तो उसको बेहतर कैसे किया जाए। और मेरा ख्याल है कि एक इसकी मिसाल हमारे पास है। अब तक जो गुफ्तगू हो रही है मुनीर साहब के साथ, इसमें मुझे एक लग रहा है कि आपकी लक है। हाँ आई मीन एक तो यूर अनलकी अगर ऐसा कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी फिर लक की गेम है। अगर ये इस पे दफात लगती है तो चले आप मॉडल कोर्ट में जाएंगे या आप GBV कोर्ट में जाएंगे, नहीं तो फिर आप खुली अदालत में सिक्का उछाल। हाँ अच्छा, अगर आप शहर में हैं, अगर आपका शहर में है तो आपके ज्यादा चांसेस हैं कि मीडिया आपकी स्टोरी को कवर करेंगी। कोई चीजें क्लिक होती हैं सोशल मीडिया पर, कोई चीजें नहीं होती। सो योर जस्टिस डिपेंड्स ऑन रीट्वीट्स। इतनी रीट्वीट्स हो कि मीडिया की उस पर अटेंशन आए, मीडिया उसको कवर करे, मीडिया पर फिर हुकाम उसको देखें और फिर आगे कहेंगे ये टेस्ट केस है, नोटिस ले, और फिर खुद नोटिस की बात है, और फिर आज खुद नोटिस और टेस्ट केस। ये बात अपनी जगह। मुनीर, प्रोसिक्यूशन या कन्विक्शन से पहले इनफैक्ट प्रोसिक्यूशन की बुनियादी होती है FIR, और हमें पता है, हालांकि इसमें बेहतरी आई है, हमें पता है ओवर द लास्ट सेवरल डेकेड्स, लेकिन अभी भी जब कोई खातून स्पेशली जाती हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट को रिपोर्ट करने के लिए, उनके लिए आसान काम नहीं होता। कहते हैं घरेलू मामला है, घरेलू मामला है, या फिर देखिए अगेन यू आर ट्रॉमेटाइज्ड, आपके सामने 4 मर्द पुलिस वाले बैठे हुए हैं, मुझे पता है कि वो विमेन पुलिस भी होती हैं, लेकिन वो हो ना हो प्रैक्टिकली ये चीजें नहीं होती। तो क्या इसमें कोई आपने बेहतरी देखी है? मुझे पता है कि जब आपसे बात हो रही थी तो आपने शहरबानो नकवी साहिबा ASP जो है लाहौर में, उनका जिक्र किया, उनका एक इनिशिएटिव है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं? जी जरा बेसिकली ये जो आपने बात की कि क्या चेंज आई है, चेंज डेफिनेटली थोड़ी सी सोशल मीडिया की वजह से आई है। अब लोग जो वीडियो बना के आगे भेजते हैं तो उसके डर से भी पुलिस जो है ना वो थोड़ी सी कॉग्निसेंस उसकी ले लेती है, तो ये डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा जो आपने वो उनकी बात की, शहरबानो जो हैं वो उनके ना इंस्टा पे उन्होंने एक मैसेज किया हुआ है कि जी अगर आपको कोई भी रिपोर्ट करनी है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करें, आपकी आइडेंटिटी को
रिवील नहीं किया जाएगा। इसकी वजह से लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है और उनके पास बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सो आई गेस कि इस तरह से जैसे अभी भी FIR में अगर प्रॉब्लम हो तो कोई हेल्पलाइन अगर अवेलेबल हो उससे थोड़ा सा फायदा हो सकता है। और एक आपको मैं ये सानिया वाले केस की मिसाल दूं, जस्ट एन एनेक्डोटल एविडेंस, कि जब उसकी डेथ हुई और मीडिया ने कवर किया तो फिर कुछ पुलिस से कॉल्स आनी शुरू हुई कि जी क्या आप लोग रोड ब्लॉक करेंगे, धरना देंगे इसकी डेड बॉडी को रख के, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, हमारे सीनियर्स पूछ रहे हैं। तो अगेन वो इस हवाले से एकदम कॉन्शियस हुए। मैंने कहा नहीं जी वो तो बेचारे जिनकी बहन मरी है, बेटी मरी है, वो क्या रोड ब्लॉक करेंगे, वो तो जाके उसको दफनाएंगे। लेकिन अच्छी बात है अगर आप उसको थोड़ा एक्सपेडाइट करा दें काम को और ये चीजें जल्दी से हो जाएं। तो मेरे ख्याल से जो मीडिया का कंस्ट्रक्टिव रोल है या उसका खौफ आप कह लें, वो जरूर इनकी परफॉर्मेंस से आई वुड से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उससे जरूर फर्क पड़ता है। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा ये इस मॉडल को अडॉप्ट किया जा सकता है कि कोई हेल्पलाइन इस तरह की हो, जैसे ह्यूमन राइट्स की एक हेल्पलाइन है, वो हेल्पलाइन अगर रिकॉर्डेड हो, जैसे 15 पे जब भी आप कॉल करते हैं तो क्यों अच्छा रिस्पांस होता है, क्योंकि उसको ट्रैक किया जा रहा होता है। वो रिकॉर्डेड कॉल्स होती हैं तो वो फिर बड़ा इमरजेंसी रिस्पांस होता है। तो इसी तरह से जेंडर में के लिए भी अगर कोई ऐसी हेल्पलाइन हो, ह्यूमन राइट्स में तो है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में, बट आई गेस वो बाकी लेवल्स पे भी हो तो उसका भी फायदा होगा। एक चीज और मैं आपको बताऊं, जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसमें 88% जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो शौहर होता है। तो अब वो उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से सोसाइटी के बाकी क्रॉस सेक्शंस को भी काम करना है। इज्जत सिर्फ ये नहीं होती कि माँ की इज्जत की जाए, बीवी की इज्जत करना भी बड़ा जरूरी है। तो ये जो अकरेंस के ऊपर है, इसमें मेरे ख्याल से एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि उनकी वालदा ने कहा बलूचिस्तान में कि जी बस जो कुछ हुआ ठीक हुआ, बल्कि मेरे ख्याल से एक स्टोरी शायद आप ही की थी जिसमें 2008 में या 2013 की बात है कि जिंदा खवातीन को कब्र में दफनाया गया था और उसने असेंबली में खड़े होकर कहा कि जी ये तो हमारी रिवायात है। मेरे ख्याल से इट्स अबाउट टाइम कि हम एटलीस्ट, हाँ इट्स अबाउट टाइम कि ये जो हमने वर्ड यूज कर रहे हैं ना ऑनर, इसको डिसऑनर कहना, देयर इज नो ऑनर इन किलिंग अ वुमन, तो एटलीस्ट उसको हम शेम तो करें ना एक लफ्ज को। इट शुड बी रिवाइज्ड और इसको मतलब उसका एक बड़ा नेगेटिव नाम जरूर होना चाहिए। इट इज एब्सोल्युटली डिसऑनर टू किल अ वुमन। स्टेट देखिए रियासत के पास मोनोपोली है यूज ऑफ फोर्स की, किसी प्राइवेट बंदे के पास नहीं है किसने गलत काम किया इसको आप मार दें। बट ऑन द अदर एंड उसमें एक और चीज जो इंप्रूव होने की जरूरत है, अदालतों में भी तो 20-20 साल बाद सजाएं हो रही हैं, तो उसको भी इंप्रूव करना भी इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुनीर, एक बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ, आपने डेफिनेटली सुना होगा कि आप कुएं से 40 डोल पानी निकाल लें लेकिन मरा हुआ कुत्ता ना निकालें तो जाहिर है कि कुआं तो नापाक रहेगा, हालांकि आपने 40 डोल पानी भी निकाल लिया है। हम इतने बदकिस्मत लोग हैं कि इंडिविजुअल मिसालें तक हमारे पास नहीं है, और जब शहर बानो नकवी की मिसाल आती है तो हम खुश हो जाते हैं कि यार कोई तो है जो इस तरह का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इंडिविजुअल नहीं है या मीडिया का फोकस या कैमरा नहीं है तो तब भी तो ये पूरी मशीनरी ऑपरेट करनी चाहिए। इसके लिए क्या ऐसी गीदड़ सिंगी हो कि ये काम भी हो जाए? बुनियादी मसला तो ये है ना, मतलब कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव को इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे किया जाए। आई गेस ये आई थिंक दैट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, बट अगेन वो अपने हिस्से की क्षमा जलाना जरूरी भी है। आप लोग भी रोज प्रोग्राम करते हैं, एक दर्द दिल के साथ प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो मतलब मैं भी इस चीज को बिलीव करता हूं कि रादर देन क्रिटिसाइजिंग कि क्या गलत है, क्या चीज ठीक हो सकती है। तो इसमें जो मैं समझता हूं कि एक चीज जो इंस्टीट्यूशनलाइज हो सकती है वो ये है कि कोई एक सेंट्रल नंबर हो जिसकी रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग हो रही हो, और वो कोई ऐसा विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी कोई इस तरह का मैकेनिज्म हो कि उस पर बड़े अच्छे कंट्रोल्स हों, ताकि कोई अगर किसी ने वीडियो उधर भेजनी है वो भी भेजे और किसी ने मैसेज करना है वो भी भेजे और उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी हो रही हो। विद AI ये काम रिलेटिवली आसान होगा, और उसको आई गेस कि क्योंकि ये रियासत की जिम्मेदारी है तो इसको बड़ा इसका एस्केलेट करना पड़ेगा ऑल द वे टू द प्राइम मिनिस्टर और मे बी टू द चीफ जस्टिस। उस लेवल तक चीज जाए कि अगर कोर्ट्स के मामलात हैं तो चीफ जस्टिस तक उसकी रिपोर्ट जा रही हो, एवरी कोर्ट हैज टू रिपोर्ट वीकली प्रोग्रेस की करें। जैसे सुप्रीम कोर्ट में
एक HR सेल बना था। हमने ये देखा था कि वहां पे जो कंप्लेन करें वो केस जल्दी हल होते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक लेटर जाता था कि जी केस क्यों लेट हो रहा है, वो लेटर जाने से केस एक्सपीडाइट हो जाता था। तो मे बी एक ऐसा सेटअप हो जिसमें ये जॉइंटली प्रोसिक्यूशन साइड पे भी, जुडिशरी साइड पे भी और एग्जीक्यूटिव साइड पे भी, और इवन इसमें मीडिया को भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए ताकि उनकी भी एक ओवरसाइट हो रही हो और इसकी पीरियोडिक रिपोर्टिंग हो रही हो, तो उससे भी फर्क पड़ सकता है। इसके एक सिमिलर एक इंस्टेंस ये है कि जैसे जब लोन डिफॉल्ट होते थे बहुत ज्यादा, तो स्टेट बैंक ने एक ECAIB लिया है कि जी जो भी डिफॉल्ट करेगा हर बैंक के रिकॉर्ड में आ जाएगा, उससे बहुत सारे डिफॉल्ट्स कम हुए। तो सिमिलरली इस केस में भी एक जॉइंट मैकेनिज्म हो विच मस्ट बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और मे बी द चीफ जस्टिस, ताकि वो उसकी कॉग्निजेंस भी लें और उनके पास एक डेटा आ भी रहा हो और वो पब्लिश भी हो रहा हो। बिल्कुल सही। और मेरा ख्याल है कि ये तो एक काफी जैसे कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट, ये तो बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। अगर शहरबानो साहिबा का अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है तो ये इंस्टाग्राम अकाउंट जेंडर बेस्ड वायलेंस यूनिट का भी हो सकता है, पुलिस का भी हो सकता है। और दूसरी एक और बात, अब जाहिर है इस पर हम बहुत बात कर सकते हैं, वक्त कम है, हर जिले में कम से कम जिलाई लेवल पर आपके पास एक फोरेंसिक यूनिट तो होना चाहिए ना यार। अदरवाइज आप क्या क्या इन्वेस्टिगेट करोगे? इसने ये कहा, उसने ये देखा, ये इन्वेस्टिगेशन तो नहीं होती ना यार। वी नॉट इन द 18th सेंचुरी, वी आर एक्चुअली हाँ, वो कभी कभी तो लगता है हम 5000 BC में है, लेकिन वो एक अलग बात है। बहुत शुक्रिया आपका मुनीर साहब।